नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यह खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। प्रयागराज के विकासखंड बहादुरपुर क्षेत्र गांव देवरिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी बहादुरपुर रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में समूह की महिलाओं व विकासखंड बहादुरपुर के सभी स्टाफ मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी विकास कुमार चौधरी व खंड विकास अधिकारी नीरज कुमार ने ग्रामीणों को आवास और शौचालय जैसी योजनाओं को दिलाया और जो योजनाओं का लाभ नहीं पाए हैं उनका लाभ देने के लिए कहा है। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। विकास कुमार चौधरी, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकासखंड बहादुरपुर, ग्राम पंचायत देवरिया। आज संकल्प यात्रा के लिए एक रखा गया है, जिसमें सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड, पीएम गरीब कल्याण, दीनदयाल अंत्योदय योजना और पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला गैस, पीएम किसान सम्मान निधि, सब सभी से गांव के जो भी नई जानकारी उनको है, इसीलिए एक बैठक रखी गई है जिसमें हमारे सभी गांव के उपस्थित लोग थे। और यह एक संकल्प यात्रा विद्यालयों में रखा गया। कितने ग्राम पंचायत में काम हुए हैं, ये सभी की योजनाओं को मतलब जनता तक पहुँचे ये चीज़। इसी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार, खंड विकास अधिकारी। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में, जो ग्राम पंचायत देवरिया किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त ग्रामवासियों को भारत सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। उनको किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना गया और इस पर चर्चा प्रत्येक रोस्टर वाइज प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जाएगा। आज का दिन जो है देवरिया ग्राम पंचायत में किया गया है। समस्त हमारे स्टाफ द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। सरकार चला रही है तो आवश्यक नहीं है कि आप 32 योजनाओं के लिए पात्र हैं। कोई नवयुवक है तो उसको मैं ये सोचूं कि वो अगर पेंशन के लिए पात्र है तो ऐसा संभव नहीं है। सरकार के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, आप सरकार ने आप ही के लिए बनाई है वो योजनाएं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं पात्रता और अपात्रता की श्रेणी में। हम आपको तभी उन लाभ का आपको लाभ दे पाएंगे यदि आप उसके लिए पात्र होंगे। आवास के लिए या शौचालय के लिए या पेंशन के लिए एक पात्रता बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं पर अगर आप खड़े उतरते हैं तभी हम आपको वो योजना का लाभ दे पाएंगे। अगर आप उन बिंदुओं पर खड़े नहीं उतरेंगे तो हम उन बिंदुओं का लाभ आपको नहीं दे पाएंगे उन योजनाओं का। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। इसके अलावा किसी भी गांव के विकास में देखिए बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो समूह सखियों का और बीसी सखी का होता है। ठीक है, तो हमें सबसे जरूरी चीज ये है कि उनसे संपर्क में रहें। सरकार ने आपके लिए पंचायत भवन बनवा रखा, हर एक गांव में पंचायत भवन बना हुआ है ताकि आपको ब्लॉक तक या जिले तक अपनी समस्याओं को लेकर ना जाना पड़े। तो अधिकांश समस्याएं ये प्रयास रहता है कि पंचायत भवन से आपकी सॉल्व हो जाए। अगर समस्याएं नहीं सॉल्व हो पा रही हैं आपकी, तब आपको ब्लॉक तक आना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा सब चीजें डिजिटल हो गई हैं। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है। आप पंचायत भवन में आइए, आपको राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन से लेकर कोई भी कार्ड, आपको किसी भी तरह की आपको आवेदन करना है, शौचालय के लिए आपको आवास चाहिए, सब चीज का आवेदन आपको ऑनलाइन होता है। आपको नहीं आता है, आप पंचायत भवन में आ सकते हैं, पंचायत भवन से वो आवेदन कर सकते हैं। भारत संकल्प की यात्रा जो हम लोग सरकार जो हमें किए है, तो इसमें हम लोग बच्चों को, जो बच्चा जब गर्भ में माँ के आता है तब से लेके मतलब जन्म से लेके माँ के गर्भ के जन्म से लेके और जब बच्चा 6 साल तक होता है तब तक हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग बच्चे का मतलब किस तरह से उनका ग्रोथ बढ़ता है, किस तरह से उनको वो किया जाता है, कि माँ को मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग किस तरह से बच्चों का भरण पोषण करें कि ताकि बच्चा जो है सही सलामत उनकी बुद्धि, उनका शारीरिक मानसिक सब विकास उनका अच्छे से हो जाए। टीकाकरण से लेके हम लोग सब में योगदान करते हैं ताकि बच्चा आसानी से बड़ा होके अच्छे से मतलब अपने जीवन को यापन कर सके।
मजबूत हो। हम लोग यहाँ तक कि नाटापन और कम वजन का बच्चा, जो कम कुपोषित बच्चा होता है, उनको हम लोग वो करके स्वास्थ्य विभाग भेजते हैं। उन पर ज़्यादा फोकस रहता है कि बच्चा कैसे स्वस्थ हो। माँ को समझाते हैं साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, बच्चे को कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, हर तरीके से। और जो बच्चा कुपोषित रहता है, हर हफ्ते उनके घर जाके माताओं को हम लोग प्रेरित करते हैं। नाम क्या है आपका? जी पूनम यादव। कौन से पद पे हैं? जी आंगनबाड़ी काम करती हैं। ग्राम सभा कौन सा? लोगों को जो हमारे विभाग से पोषाहार मिलता है, जो कि चने की दाल है और गेहूं की दलिया है और रिफाइंड ऑयल है, उसी से हम अपने बच्चों को पौष्टिक आहार बनाते हैं। जैसे मीठी दलिया हुई, नमकीन दलिया हुआ, और तेल से तो अन्य चीज़ें बनाई जा सकती हैं। हम लोग उसी चीज़ को बना करके लाए हैं, यहाँ स्टॉल लगाए हैं। और जैसे हरी साग सब्जी में हुआ पालक, मेथी, बथुआ, ये सब हम सहजन की पत्ती जो है उसको हम पीस करके छान करके अपने बच्चों को पिलाते हैं, तो 1 गिलास दूध के बराबर उसकी पौष्टिकता होती है। इसलिए हम उसका भी प्रयोग करते हैं। और जो मटर की फली है, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा पौष्टिकता मिलती है। और उसके समय के अनुसार हम उनको, बच्चों को अपने जो हमारी सामर्थ्य है उसी के अनुसार हम फल भी खिलाते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है क्षमता द्विवेदी। किस पद पे हैं? किस पद पे हैं आप? हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्षमता द्विवेदी, देवरिया ग्राम सभा। केंद्र देवरिया सेकेंड। कार्ड बनने का जो आप लोग का राशन कार्ड है, उसमें अगर 6 यूनिट जुड़ा हुआ है, उन्हीं लाभार्थियों का कार्ड बनेगा। जिसका 4 है, 5 है, उसका नहीं है। 6 के ऊपर 10, 12 है तो उनका सबको बनना है, बाकी कम वालों का नहीं है। सूची में नाम था, हम लोग को पहले ऊपर शासन से सूची आई थी, उसमें अगर 1, 2, 3, 4 जो है, जो भी हो, इसका कोई लिमिट नहीं था। लेकिन बाद में जो शासन से आदेश आया है, उसमें 6 यूनिट का दे रहा है। 6 यूनिट के बाद अगर ज्यादा है तब पर भी बनेगा, लेकिन उससे कम है तो नहीं बनेगा। पता है तो उन लोगों का भी चांस आने वाली है, लेकिन कुछ अभी हम बता नहीं सकते। अगर आएगा तो उन लोगों को भी हम संदेश देके और अपने माध्यम से जहाँ बनता है, यहाँ पंचायत सहायक भैया के पास लाके बनवाएंगे उन लोगों को। ये सम्मानित मातृशक्तियाँ और सम्मानित आइयों, यहाँ के दोनों विद्यालयों के सम्मानित गुरुजनवृंद एवं साथियों, बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और मुझे ये अवसर दिया गया है कि नमस्कार, हम बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कायाकल्प के संदर्भ में क्या क्या कार्य हुए हैं और हमारे सरकार द्वारा बच्चों को किस प्रकार की योजनाएं लाभान्वित कराई जा रही हैं, इन पे हमको चर्चा करना है। और हमारे ये सभी स्थानीय अभिभावक हैं, मातृशक्तियां हैं, सबसे ज्यादा तो आप ही हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और मैं जरूर, मुझे अवसर मिला तो मैं आप लोगों से बात करूंगा। मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि कायाकल्प में तो बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ है। जो पहले हमारे विद्यालय हुआ करते थे, उनके लिए कम धनराशि हमारे विभाग से मिला करती थी और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। मात्र केवल कहीं कुछ प्रधान जी अगर प्रसन्न हो जाते थे तो विद्यालयों में काम हो जाता था, नहीं तो विद्यालय में बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि राजनीतिक पद है प्रधान जी का। वो अपने वोट को देखते थे और अपने गांव के विकास के लिए लगे रहते थे, विद्यालय की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब से कायाकल्प की व्यवस्था शुरू हुई सरकार के निर्देश के क्रम में, तब से व्यापक सुधार हुआ। बच्चों की साफ सफाई के लिए हैंड वॉश की व्यवस्था की गई, वो हमारे विद्यालय में भी है। सबमर्सिबल पानी के लिए लगाया गया, बोरिंग कराई गई, उधर ऊपर टंकी लगाई गई। हर जगह जो शौचालय बने हुए हैं उसमें रनिंग वाटर सप्लाई कराया गया। टाइल्स पहले भी लगे थे हमारे यहाँ शौचालय में, लेकिन वो
टूट गए थे, ठीक नहीं था, उसकी मरम्मत की गई। दिव्यांग शौचालय बनाया गया। हालांकि दिव्यांग शौचालय में सुधार की भी आवश्यकता है। हमने सचिव महोदय को दिखाया भी है और हमने आपसे आग्रह भी किया है कि उसको आप ठीक करवा देंगे। हमारे यहाँ चार दीवारें भी बनाई गई, पहले बनाई गई थी लेकिन टूट गई थी। अब आपका क्या काम है वहाँ पे, ये बताइए। बैंक मेरा काम है कि जो समूह को महिलाएं जाते हैं जो अनपढ़ हैं, नहीं उनका वाउचर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, सीसीएल करवाते हैं, फॉर्म करवाते हैं। अच्छा ये बताइए आप राधा, काम हम कर मतलब ये भी आपके काम में है ना कि अगर कोई गाँव का व्यक्ति भी है उसको बैंक से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बेसिक समस्या बैंक में जाते हैं तो और समूह में जुड़े हैं जब से, तो समूह से कि अपने गांव की जो गरीब महिलाएं हैं उनको समूह में जोड़ने का काम करते हैं। और जैसे अपना निर्भर हो गए हैं, जो कुछ मिलता है थोड़ा सही सरकार से कुछ मिला है। तो मतलब पहले से और अब में आपने काफी परिवर्तन आया। हाँ, पहले से आप स्वयं भी पैन कार्ड सारे लोगों को 6 यूनिट इन लोगों को बता दीजिए, बताइए। एक बार अपनी देखिए शांत रिपोर्ट जो आपसे कहना चाहते हैं। जो 6 यूनिट से ऊपर है, 6 यूनिट से सबका आयुष्मान कार्ड बना है। आप या पंचायत भवन पे आके बनवा सकते हैं। ये जो आसन जब इधर इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।